दोस्तों, कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो आज भी इतिहास के तहखानों में दफन हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की लाख कोशिशों के बाद भी हम इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इस वीडियो में आज हम इतिहास के उन बड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। So welcome back to the Knowledge of History channel, and this channel and all scripts are owned by हितेश गिरी गोसाई। मिस्र के ग्रेट पिरामिड से भी बड़े पिरामिड का राज। चीन के शियान में एक विशाल पिरामिड मौजूद है, लेकिन सदियों से ये बात छिपा कर रखी जा रही है। इनमें से एक पिरामिड तो मिस्र के द ग्रेट पिरामिड से भी ऊंचा है, जिसके आसपास में छोटे छोटे पिरामिड बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह की चीन की कोई भी बात दुनिया के लिए पहली ही बनी होती है, ऐसे पिरामिड के बारे में भी दुनिया आज तक अज्ञान बनी हुई है। लेकिन सच्चाई है कि चीन में अनेकों रहस्यमय पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में पता नहीं कि उसके अंदर है क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के इस रहस्यमय पिरामिडों की सुरक्षा चीन के मिलिट्री गार्ड्स के पास है, जो इस पर निगरानी रखते हैं। माना जाता है कि इन पिरामिडों में चीन के इतिहास से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण राज छिपे हुए हैं, जिसे चीन हमेशा गुप्त ही रखना चाहता है। हम चीन के जिस सबसे विशाल पिरामिड की बात कर रहे हैं, वो शियान से 100 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में है। यहाँ पिरामिड के आकार वाले टीले सदियों से राज बने हुए हैं। पहली बार इन रहस्यमय पिरामिडों के बारे में दुनिया को तब पता चला जब एक अमेरिकी बिजनेसमैन फ्रेड मेयर स्कॉडर 1912 में वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी डायरी में 1000 फीट और उससे भी ऊंचे पिरामिड का जिक्र किया है, जिसमें छोटे छोटे पिरामिड मौजूद थे। 30 साल बाद अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट जेम्स गोजमैन जब उस इलाके से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मिस्र के द ग्रेट पिरामिड से भी ऊंचा पिरामिड देखा था। उनके अनुसार उसमें मणि जैसा रत्न जड़ा हुआ था। सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुष। सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुप्त समाजों में से एक माना जाता है। किवंदंती के अनुसार सम्राट अशोक ने 270 ईसा पूर्व में 9 अज्ञात पुरुषों का गुप्त समाज बनाया। हालांकि इन 9 व्यक्तियों की पहचान एक रहस्य थी, लेकिन उन्हें कई क्षेत्रों के प्रख्यात ज्ञान को ले जाने और उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई। इन 9 अनजान पुरुषों में से प्रत्येक को समय यात्रा और प्रचार से लेकर माइक्रोबायोलॉजी और मनोवैज्ञानिक युद्ध तक के विभिन्न विषयों पर ज्ञान की एक पुस्तक सौंपी गई थी। इन 9 अनजान पुरुषों की वास्तविक पहचान आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन माना जाता है कि पीढ़ियों से संरक्षित गुप्त समाज आज तक मौजूद है। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आसफ जाह राजवंश के अंतिम और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान अपने आभूषणों और पौराणिक खजाने के शानदार संग्रह के लिए भी जाने जाते थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा था और व्यापक रूप से माना जाता है कि वो अब तक के सबसे अमीर भारतीय हैं। उनकी शानदार निजी संपत्ति और प्रसिद्ध निजाम आभूषणों में से अधिकांश उनकी मृत्यु के बाद कभी बरामद नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी हैदराबाद में राजा कोठी पैलेस के भूमिगत कक्षों में कहीं छिपे हुए हैं, जहां निजाम अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का गायब होना। सिंधु घाटी सभ्यता शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है। इस महान सभ्यता के बारे में कई ऐसे सवाल हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामियाई सभ्यताओं से भी बड़े हैं। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की, उनके बारे में पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य रहस्य धरती की गोद में समा गए। इसीलिए इस सभ्यता को समझना मुश्किल है। सभ्यता को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, पर कोई भी निर्णायक नहीं है।
रेड रेन इन केरला। जब लाल रंग की खूनी बारिश हुई तो केरला के सभी लोग हैरान हो गए। कुछ लोगों ने इसे अंतरिक्ष में किसी पिंड के फटने की वजह से बताई तो कुछ लोगों ने इसे एलियंस अटैक भी कहा। वहाँ के लोगों का मानना था कि वो बारिश खून की बारिश थी, यानी कि आसमान से बरसता खून। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वो खून था या कुछ और। वैज्ञानिक का कहना था कि शैवाल के कारण ऐसा हुआ है। जिस दिन केरल में लाल बारिश यानी रेड रेन देखी गई, ठीक उसी दिन वहाँ के लोगों ने हरे और पीले रंग की बारिश भी देखी थी, जिससे पहले वैज्ञानिकों को ये लगा कि ये आसमान से रंग बिरंगा पानी बरसना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बारिश और पोल्यूशन के मिलने से ऐसा हो रहा है, यानी ऊपर गया पोल्यूशन बारिश के साथ नीचे आ रहा है, या फिर ये किसी उल्का का असर भी हो सकता है जो बारिश के साथ धरती पर आ रहा है। अनटोल्ड आइलैंड। केन्या के रुडोल्फ लेक के पास बने इस आइलैंड को नो रिटर्न आइलैंड कहते हैं। अब इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता। कहा जाता है कि कई सालों पहले यहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन एक दिन वो सब अचानक गायब हो गए। उनका पता आज तक नहीं चल पाया। कहते हैं कि आज भी जो इस आइलैंड पर जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री। भारत में नॉर्थ ईस्ट में 500 साल पुराना ऐसा पुल है जो पेड़ों की जड़ों से बना है। ये पेड़ पाकड़ बरगद के हैं जो जमीन से काफी ऊंचाई पर है। नीचे से नदी और नाले गुजरते हैं। मानसून के समय पानी का स्तर इन जड़ों तक पहुंच जाता है, पर ये कभी टूटता नहीं, क्योंकि हर मानसून के बाद जड़ें और भी मजबूत होती जाती हैं। लोग इन पर से आराम से गुजरते हैं। द क्राइड एलिफेंट। एक हाथी का बच्चा लगातार 5 घंटों तक रोता रहा। दरअसल जब ये पैदा हुआ तो किसी कारणवश इसकी मां ने इसे ठुकरा दिया। बच्चे को उसने धक्का मारकर गिरा दिया। डॉक्टरों ने जब ऐसा देखा तो मामूली रूप से घायल हुए इस हाथी के बच्चे का इलाज किया और 2 घंटे में ही मां के पास भेज दिया। पर बच्चे को ठुकरा चुकी मां ने उसे फिर से मारा और पूरे समूह से अलग कर दिया, जिसके बाद बच्चा रोने लगा। इसके बाद उसे कंबल से लपेट कर रखा गया, पर वो पूरे 5 घंटों तक रोता रहा, जब तक कि उन्हें इंजेक्शन देकर कुछ घंटों के लिए सुला नहीं दिया गया। इजिप्ट के मंदिर में रखे हैं 7 जोड़ी जूते। 2004 में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान कुछ अजीबोगरीब चीजों का पता लगाया, जिनमें से उन्हें खुदाई करते समय कुछ ऐसा मिला जिसको देख आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने खुदाई करते हुए जूतों की 7 जोड़ी बिल्कुल सही अवस्था में जमीन में दबी मिली, जिसको अब मंदिर में गुप्त रखा गया है। बताया जाता है कि 7 जोड़ी जूतों में से 2 बच्चों के और 5 वयस्कों के हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया, इन जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए जमीन में दबाकर रखा गया था, जिसका पता नहीं चल पाया। पेरू रेगिस्तान में बनी है हैरान करने वाली आकृतियां। सपाट रेगिस्तान तो देखा होगा, लेकिन आपको ऐसे रेगिस्तान के बारे में शायद ही पता होगा जिसमें कई तरह की चौंका देने वाली आकृतियां बनी हुई दिखती हैं। इन आकृतियों में इंसान, पौधों और जानवरों कुदरती तरीके से बनी हुई हैं। साथ ही सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरह मौजूद है। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। कहा जाता है इन आकृतियों को केवल हेलीकॉप्टर से ही देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आई UFO उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।